राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा के नियमों की कि हमें छठ पूजा का नियम कैसे लेना है। क्या हम पहली बार छठ पूजा उठा सकते हैं? क्या हम व्रत के नियम में प्रत्येक व्रत का एक अपना नियम होता है, तो क्या 3 दिन का ही हमें छठ पूजा करना चाहिए या हम नियम में थोड़ा सा सरल विधि कर सकते हैं? क्या हमें छठ पूजा में मेहंदी लगानी चाहिए? क्या हमें श्रृंगार करना चाहिए? तो आज इस सभी के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा की शुरुआत जैसा कि 2024 में 5 नवंबर से हो गई है। 5 नवंबर के दिन पहला दिन होगा छठ पूजा का नहाए खाए, फिर दूसरा दिन होगा 6 नवंबर को खरना और तीसरा दिन होगा 7 नवंबर को शाम वाला अर्घ्य। फिर छठ पूजा का चौथा दिन होगा सुबह वाला अर्घ्य 8 तारीख को। 8 नवंबर को सुबह वाला अर्घ्य दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नियमों की। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हम इस साल छठ पूजा उठा सकते हैं? तो बिल्कुल आप इस साल छठ पूजा उठा सकते हैं और पूजा कर भी सकते हैं, क्योंकि इस साल अधिक मास या 2 मास नहीं है, इसलिए इस साल ये पूजा उठाई जा सकती है। कोई भी पूजा, कोई भी व्रत आप इस साल उठा सकते हैं और कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं श्रृंगार की। बहुत से लोगों ने पूछ रखा है कि क्या हम छठ पूजा में मेहंदी लगा सकते हैं? क्या हम पैरों में महावर लगाएं या ना लगाएं? क्या हम श्रृंगार करें या ना करें? तो आप सब कुछ करिए, किसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं है। छठ पूजा में मेहंदी लगाने के लिए कोई मना ही नहीं है। वैसे तो नहीं है, लेकिन अब आपके यहाँ क्या नियम है मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप पैर में महावर मत लगाइए। बल्कि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शुरुआत ही पैर में महावर लगा करके और सिंदूर लगा के पूरा श्रृंगार करके किया जाता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन श्रृंगार जो भी आप लगाएंगे वो सब कुछ बिल्कुल नया होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि छठ पूजा में अर्घ्य से पहले अगर आप लिपस्टिक लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं लिपस्टिक, लेकिन वो लिपस्टिक नई होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले अगर लगाई है तो वो झूठी है। खाना खाने के बाद भी लगाई है और ऐसे भी लगा रखा है तो वो तो झूठा माना जाएगा। तो उसके लिए आप एक नई लिपस्टिक खरीद लीजिए और आप लगा लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेहंदी भी आप आराम से लगाइए, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम लगाएं या ना लगाएं। तो बेशक आप लगाइए और श्रृंगार कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि हम पहली साल हमें छठ पूजा उठानी है तो हम कैसे उठाएं, किन नियमों से। तो नियम तो देखिए 4 दिन का है। छठ पूजा का नियम 4 दिन का होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 दिन ही करिए। बहुत से लोग 4 दिन करते हैं, बहुत से लोग 2 दिन का नियम लेते हैं। एक दिन पहले, छठ के एक दिन पहले, ये सरल विधि है। छठ के एक दिन पहले जैसे कि 6 नवंबर को आप सुबह नहाए खाए कर लीजिए, शाम को खरना की पूजा कर लीजिए और दूसरे दिन आप छठ का व्रत रख लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप कहीं जॉब ओरिएंटेड हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, आप ये भी मत करिए, आप सीधे छठ वाले दिन ही व्रत रख करके और पूजा कर लीजिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इस समय संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं। बहुत से लोगों की इच्छा है कि उनके पास भी एक संतान हो, वो संतान चाहते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये संतान प्रद व्रत है, बहुत से लोग मनोकामना मानते हैं। और अगर आपके पास संतान नहीं है तो जहाँ छठ की पूजा हो रही है आप वहाँ चले जाइए, वहाँ एक मनोकामना मानिए। जिस समय लोग अर्घ्य देते हैं, जिस समय औरतें पूजा कर रही हों, उस समय आप हाथ जोड़ के छठ मैया से कहिए कि छठ मैया मेरी भी गोद भरिए, अगले साल अगर कोई बच्चा हो गया तो हम अगले साल आपकी पूजा विधिवत करेंगे। और ये मन्नत मान करके वहाँ से हाथ जोड़ करके किसी न किसी से प्रसाद ले करके और सिंदूर लगवा करके चले आइए। आपकी मनोकामना 1 साल के अंदर ज़रूर पूरी होगी और अगले साल आप भी छठ की पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से आप छठ की पूजा कर सकते हैं। खरना पूजा का नियम ये है कि खरना पूजा शाम के समय किया जाता है, सूर्यास्त से पहले।
सूर्यास्त से पहले भोजन बना करके उसकी पूजा की जाती है और फिर वही प्रसाद स्वरूप सबको बांटा जाता है। इसमें रसियाओं और रोटी बनती है जो कि प्रसाद स्वरूप व्रती भी खाती हैं और घर के अन्य सदस्य भी खाते हैं। इसको लोग अगल बगल भी प्रसाद बांटते हैं। तो आप अपनी यथासंभव देख लीजिएगा कैसे आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।